आकाश, आकाश को छोड़ दो तो इसमें पंच महाभूत है भाई सारे। किम चतुष्पादम प्रभुवम च षडभ्यो, जिसमें षडरस युक्त बता रखा है। यतु स्त्रीसु गर्भम उत्पत्ति पुंस, कि जो स्त्री है ना ससर करते हैं दोनों, उसकी वजह से क्या होगा भाई, गर्भ की प्राप्ति होगी। तो गर्भ की उत्पत्ति के लिए बता रखा है भाई, है ना। तो जो इनका ऋतुचर्या का पालन करके है ना मैथुन कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और उसमें शुक्र के कारण, जिसमें क्या है भाई 4 महाभूत है प्लस षडरस्य है, तो वो क्या करता है, उसके कारण गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये बता रखा है। इसके विमर्श में चलो देखो, विमर्श में बता रखा है अगर कि कि प्रथमे दिन, अगर प्रथम दिन मैथुन करते हैं भाई, है ना। विमर्श में देखो थर्ड लाइन में, प्रथमे अहिनी चंडाली, चंडाली की संज्ञा दी भाई। द्वितीय ब्रह्मघातिनी, ब्रह्मघातिनी बता रखा है। तृतीय रज की प्रोक्तम, चतुर्थे अहि विशुद्धि, और इसमें देखो रज की नाम दिया, ठीक है भाई। तो सबसे जो श्रेष्ठ बता रखा है कि कौन से दिन पे, है ना, तो चतुर्थ दिन के लिए बता रखा है भाई। उसमें तो सुश्रुत ने तो अलग अलग संज्ञा बता रखी है भी। अगर आप शुक्र को टिक करना भाई, शुक्रम तदस्य प्रवदंती धीरा यद, है ना, यद दीयते गर्भ समुद्भव, कि जो शुक्र है भाई, तो शुक्र में क्या क्या है, तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन में देखो, वायु अग्नि भूमा गुण पादवत, कि यहाँ इसमें कितने हैं भाई, इसमें 4 पाद है। कौन कौन से भाई, वायु बता दिया, अग्नि बता दी, पृथ्वी बता दिया, है ना, और जल बता रखा है भाई। केवल आकाश नहीं है, तो आकाश को छोड़ करके, है ना। षडभ्यो रसे भी प्रभवस्य तस्य, तो इसमें कितने हैं भाई, इसमें 4 पाद है या 4 महाभूत है, और इसमें रस, रस की बात करें तो षडरस युक्त भी। तो यहाँ शुक्र क्या है, शुक्र में आकाश महाभूत नहीं होता, नोट करके याद रखना, ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्या बता दिया, है ना। आगे चलो, यहाँ पर अपन अगर पहले विमर्श में देखो, मासेन रसम शुक्रो भवती रसाणाम च आर्तवम, है ना। और एक मास में देखो शुक्र बनता है, और शुक्र को ही षडरसिक माना भी, क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बता रखा है भी। जैसे चरक का मैंने आपको लिखाया था, चरक का कितने दिन में शुक्र की निर्माण होता है अभी, 6 दिन बता दिया, है ना। वाग्भट का कितना, 1 दिन का बता रखा है। सुश्रुत का कितना, 1 महीना, है ना। तो इनको अपने को याद रखना है अभी। इसके बाद देखो कोटेशन नंबर 6 पे चलो। कोटेशन नंबर 6 में देखो क्या बता रखा है अभी, शुक्र असर्गम आत्मशयाद काल संपदम, है ना, यस्य उपचारम हिते तथा अन्य, क्या क्या चीज़ बता रखी है देखो इसमें, इस जैसे सारी चीज़ें हैं संपूर्ण बता रखा है अभी। शुक्र भी है, शुद्ध आर्तव भी बता रखा है, आत्मा भी है, काल भी बता रखा है, और ऋतु काल, सारी चीज़ें सी यस्य उपचारम, और हितपूर्वक भोजन भी ले रहा है अभी, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, गर्भस्य कालम च सुखी सुखम, है ना, क्योंकि उसमें जो गर्भ की उत्पत्ति होगी उसमें कोई भी आपद नहीं होंगे भी, है ना। और संजायते परिपूर्णम देह, और वो क्या है, जो बच्चा पैदा होगा वो परिपूर्ण देह वाला होगा भाई, है ना, उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलेगी भी। क्या क्या सारी चीज़ें होगी, तो उसमें पहली लाइन को कर लेना, है ना। शुक्र असर्गम आत्मशय कालम संपदम यस्य उपचारम हिते तथा अन्य, ठीक है भाई। गर्भकाले च सुखी सुखम संजायते परिपूर्णम देह। अब ये तो इन्होंने यहाँ पे बता दी। इसके विमर्श में देखो यहाँ पर शुक्र का और इन दोनों का बता रखा है भाई। स्फटिकम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचित तेल शूद्र निभम, कि उसका स्वरूप बता रखा है भाई, शुद्ध शुक्र का बता रखा है। उसके जस्ट बाद देखो शुद्ध आर्तव का भी बता रखा है भाई। तो क्या कह रहा है भाई, ससा अस्त्रकम, है ना, खरगोश के रक्त के जैसा बता रखा है भाई। यथात लाक्षा रसापम, कि लाक्षा रस के समान बता रखा है भाई। और क्या बोला भाई, तद आर्तवम प्रशंसी यद वासो न विरंजित, की जो वस्त्र को नहीं रंगता है, ठीक है भाई। तो शुद्ध आर्तव के बता रखा है, इसको भी याद रखना। उसके बाद देखो कोटेशन नंबर 7 में क्या कह रहा है भाई, कोटेशन नंबर 7 में देखो, है ना, योनि प्रदोषम मनसो अभिघातम शुक्रम असृग आहार विहार दोषात, कि देखो कि बंध्या नहीं होते हुए भी भाई देर से गर्भ की प्राप्ति क्यों होती है भाई, कि बंध्या नहीं है फिर भी उसमें गर्भ की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो उसके पीछे रीजन बता रखा है कि क्या क्या रीजन है भाई। योनि प्रदोषम, की योनि दोष भी हो सकते हैं। इसके अलावा देखो मनसो भी तापम, कि मानसिक भाव भी हो सकते हैं भाई, है ना। या फिर इसके अलावा देखो शुक्रम असृग आहार विहार दोषा, कि आहार विहार के कारण उसमें आर्तव कैसा हो रहा है या शुक्र कैसा उत्पत्ति हो रही है वो भी बता दिया। अकाल योगाद, या फिर अकाल संयोग के कारण काल का प्रभाव भी बता रखा अभी, है ना। गर्भम चिराद अंति स प्रजापि, तो इन कारणों के कारण स्त्री कई बार बंदे नहीं होते हुए भी गर्भ को देर से धारण करती भी, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसमें कौन कौन से रीजन है अभी। उसके बाद देखो कोटेशन नंबर 8, 9, 10 में क्या कह रहा है अभी, असृगी रुद्धे पवने नार्या गर्भम, कि जैसे कई बार क्या होगा अभी, जैसे आर्तव की प्रवृत्ति रुक गई, कह रहा असृगी रुद्धे, किसके कारण,
पवनेन नार्यो गर्भम, कि वायु के कारण इसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, रुक गया। उसके वजह से क्या होगा भाई, व्यवस्तु बंधु कदाचितम, तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो कभी कभी ये समझते हैं भी, है ना, गर्भस्य रूपम ही करोति, तो उसमें गर्भ के समान लक्षण देखने को मिलते हैं भी, है ना। जैसे अपन ने रक्तज गुल में भी ऐसा ही देखा, रक्तज गुल में भी तो यही होता है। रक्तज गुल में क्या है, जो व्यक्ति क्या करे, जो स्त्री है भाई, जो दूसरे, है ना, दूसरे के अधीन होती है, तो वो क्या करती है, वेगों का विधारण करती है। वेगों का विधारण करने से वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ करके जो आर्तव की प्रवृत्ति होती है उसको अवरुद्ध कर देगी, और उसी वजह से क्या है, महीने महीने आर्तव की प्रवृत्ति तो होगी। और उसमें सारे लक्षण किसके, गर्भ के समान बता दिया अभी, है ना। और गर्भ के समान लक्षण इसलिए क्या करते हैं भाई, उसको गर्भ समझ करके उसकी चिकित्सा बता रखी है भाई, कितने महीने बाद उसकी चिकित्सा करनी चाहिए भी, है ना। तो जैसे गर्भकाल व्यतीत होने के बाद बता रखा है अभी, 10वें महीने के बाद करना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो वही कंडीशन है अभी, है ना। गर्भस्य रूपम ही क्रोति तस्माद अस्त्रगम श्रावी विवर्धमानम, कि कभी कभी, क्योंकि क्या होगा भाई, कि जैसे वायु, उसने वायु का सेवन किया, ठीक है, वायु के कारण क्या है, जो आर्तव की प्रवृत्ति नहीं हो रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, गर्भस्य रूपम करोति, कि गर्भ के समान लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो तद अग्नि, अब इसमें ये जो थर्ड लाइन पे बता रखे ना, ये तद अग्नि सूर्य, अभी सारे ऐसे उष्ण भाव हैं अभी, है ना। जैसे कई बार अपन देते हैं, अगर किसी लेडीज़ की अगर आर्तव की प्रवृत्ति नहीं होती तो अपन रस प्रवृत्ति नहीं बटे देते हैं, या फिर अपन सीधा सीधा बोलते हैं कि उष्ण तीक्ष्ण चीज़ों के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखो वही कह रहा है, तद अग्नि सूर्यम, कि सूर्य के प्रभाव के कारण, या आग्नेय आग्नेय ऐसे द्रव्यों का उसको सेवन करना चाहिए। श्रम शोख उष्णम अन्न पानी अथवा प्रवृत्तम, कि जब वो गलती से ऐसे द्रव्यों का सेवन कर लेगी तो उसकी वजह से जो उसका रुका हुआ है वो आर्तव, उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कह रहा है देखो, दृष्टा अस्त्रगे न च गर्भ संज्ञम, कि फिर वो गर्भ नहीं दिखेगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति हो गई। केचित नरा भूतम वदंती, और केचित जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या समझेंगे भी, इस लाइन को याद रखना, ओजो शानानाम रजनी चराणाम, कि जो ओज के स्वरूप जो गर्भ था उसको किसने, रजनीचर ने, मतलब भूतों ने उसको क्या कर लिया अभी, हर लिया है, उसको नष्ट कर लिया अभी। रजनीचराणाम आहार हेतु नाम शरीर इष्टम, कि उसके शरीर से ही उनको गायब कर लिया अभी, गर्भ को लेकर के चले गए भी। तो ये यहाँ पे संज्ञा बता रखी है। तो इसमें जो काम का है, इसमें देखो क्या कह रहा है अभी, रक्तेन कन्या आदिकेन, कि रक्त के आदिके से देखो किसकी उत्पत्ति होगी भाई, कन्या की, है ना। और उसके बाद देखो पुत्रम शुक्रेण तेनम द्विविध कृतेन च, और शुक्र की अधिकता होगी तो उसकी वजह से पुत्र की उत्पत्ति होगी भाई। यहाँ पे दोनों को कंडीशन बता दी, तो इसको टिक करना, ठीक है भाई। उसके बाद देखो बीजेन कन्या तो सूतम च सूते, है ना, दोनों पहली लाइन ही अपने काम की, ज़्यादा दूसरे वाले को नहीं करना। उसके बाद देखो कि थर्ड लाइन पे चलो, शुक्र आदिकम द्वेदम उपेति च, कि अगर शुक्र की ज़्यादा ही अधिकता है तो उसकी वजह से ट्विंस की उत्पत्ति बता दी भाई, दो भी हो सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे देखो रक्ता अधिकम वा यदि भेदत, है ना, कि अगर आर्तव की अधिकता ज़्यादा है तो उसकी वजह से द्विधा सूते, कि दो, है ना, फीमेल चाइल्ड भी हो सकती है भाई, तो यहाँ पे बता दिया, है ना। उसके बाद देखो भिन्नति यावद बहुधा, अब इसमें देखो कि वायु क्या करेगी, इसमें थर्ड, इसमें नीचे सेकंड लाइन पे देखो, भिन्नति यावद बहुधा प्रपन्नम शुक्र आर्तव वायु प्रतिवृद्धम, है ना, वायुर अति प्रवद्धम, कि वायु अत्यधिक मात्रा में जब बढ़ जाएगी, ठीक है, और बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगी, इसका भेदन करेगी, ज़्यादा में करेगी, इसको अलग अलग तोड़ देगी भी, है ना। और इसी वजह से क्या बता दिया अभी, तावत अपत्यानि यथा विभागम कर्मात्मम स्व स्व प्रसूहित। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दी भाई, क्योंकि अपन ने बात की थी कि जैसे कर्म करेंगे कर्म के फल स्वरूप क्या होगा, कि वैसे ही वायु प्रवृत्त होगी। तो यहाँ पर जो वायु की प्रवृत्ति है वो कर्म के कारण हुई भी, है ना। और यही चीज़ सुश्रुत बोलता है कि ये वायु की जो प्रवृत्ति होती है वो अधर्म के कारण होती भी, है ना। तो दोनों ने अलग अलग बोला है, दोनों को अपने को याद भी रखना है, ठीक है। तो ये नीचे वाली लाइन को टिक करना। तो यहाँ पे रज की अधिकता से कन्या और शुक्र की अधिकता से मेल, है ना। और अगर इसमें शुक्र की ज़्यादा अधिकता हो तो दो, और ऐसे ही आर्तव की अधिकता हो तो दो, है ना, दोनों को बता दिया। और यहाँ पर जो नोट करके कर लेना भाई, कर्म में यहाँ चरक ने कर्म जो संतान की उत्पत्ति में कारण माना है वो किसको माना भी, वो कर्म को ही कारण माना है, कि संतान उत्पत्ति में कारण है कर्म, लिख लेना भाई, है ना। संतान उत्पत्ति में कारण, कोटेशन नंबर 15 में देखो क्या कह रहा है अभी, कि देर से संतान क्यों होती है भाई। तो यहाँ पे देखो क्या बता रखा है अभी, देर से प्रसव क्यों होता है। तो यहाँ पे आहार आपनोति यदा न गर्भ शोषम, कि जब गर्भ का पोषण ही
संपूर्ण रूप से नहीं होगा भाई, कि जो उसको रिक्वायरमेंट चाहिए उसका पोषण प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। आहारम आपनोति यदा न गर्भम शोष समा आपनोति परिश्रुति हुआ। ठीक है भाई, जब गर्भ को उचित आहार नहीं मिलता, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, गर्भाधान में उसकी प्रवृत्ति, क्योंकि गर्भ का आकार प्रकार भी नहीं बढ़ेगा भाई। तो सीधा सीधा याद रखना कि जब उचित आहार नहीं मिलता तो उसकी वजह से जो गर्भ है या फिर उसकी उत्पत्ति, जैसे कई बार उसका काल ये भी 9 महीने जनरली होता है, तो उससे ज़्यादा भी हो जाता है अभी, है ना। तो यहाँ पे देखो, तम स्त्री प्रसूति सूचि रेव गर्भम पुष्टो यदा वर्ष गणे अपि शातम, कि जब गर्भ की पुष्टि होगी तो उसके अनुसार ही फिर क्या होगा भाई, गर्भ उत्पन्न होगा। और इसके विमर्श में देखो, इस प्रकार के गर्भ को नागोदर, उपविष्टक या लीन गर्भ भी माना जाता है भाई। ये डिफॉर्मिटी है ना। और यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर भौतिक घृत या भौतिक जीव ने घृत का प्रयोग बताया है यहाँ पे, है ना। अवजृंभण करना चाहिए, अवसर्पण करना चाहिए, वहाँ पे अलग अलग बता रखा है, तो अपन इसमें देखें भी सही। तो इसको याद रखना, नागोदर, उपविष्टक और लीन। ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो क्या कह रहा है अभी, कर्मात्मकम, कि कर्म के आधार पर कह रहा है अभी, कर्मात्मकम वशी विषमांश भेदा, कि कर्म के आधार पर ही क्या करेगी, विषमांश अलग अलग। जैसे कई बार ट्विंस होता है भी, जैसे एक बच्चा क्या होता है, अच्छा हेल्दी होता है, दूसरा बिल्कुल क्या होगा, जब असमान डिवीजन होगा भाई, दोनों का असमान विभाजन होगा, तो उसकी वजह से एक तो अच्छा, एक बड़ा हो गया भाई, एक छोटा हो गया, तो उस अच्छे वाले का उसका हेल्दी, उससे हेल्दी बेबी बनेगा ज़्यादा, और जो दूसरा वाला होगा वो बिल्कुल क्या भाई, कुपोषण वाला रहेगा। तो यहाँ पर देखो, कर्मात्मम विषमांश भेदा शुक्रम आश्रजम वृद्धि उपेति कुक्ष, और उसी के आधार पर उसमें उसका पोषण होता है अभी। और एको अधिकम, कि एक तो ज़्यादा, और न्यूनतरम द्वितीय, कि दूसरे वाला क्या होगा भी, छोटा होगा भी, है ना। तो कर्म के वशीभूत होकर ही वायु इनको अलग अलग भाग में डिवाइड करती भी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है अभी, कस्माद द्विरेता पवनेन्द्रियम संस्कारवाही नर नारी षंडो वक्रो ईर्ष्यक अभिरीति कथम संजायते वातिक षंडकोवा। तो टोटल बता रखे भी हैं कि ये 8 प्रकार के जो नपुंसक हैं उनके बता रखे। तो चरक के अनुसार नपुंसक के भेद हैं 8। और वहीं लिखो क्या कह रहा है अभी, सबसे पहले बीजाद समांशकम, कब, जब बीज क्या होगा भाई, कि जो समान भाग से विभाजित हुआ, कह रहा है यहाँ पे, है ना, कि जिसमें शुक्र और आर्तव, या सीधा सीधा अपन ये भी कह सकते हैं कि जिसमें शुक्र भी बराबर है और आर्तव भी, दोनों के द्वारा जो उत्पत्ति होगी तो उसमें क्या होंगे, कि उसमें मेल के कैरेक्टर भी होंगे, फीमेल के कैरेक्टर भी होंगे। तो कह रहा है अभी बीजात समांशकम उपतप्ते बीजात, है ना। जब बीज क्या होगा भाई, जब बीज दोनों आर्तव शुक्र दोनों की कह रहा है, तब स्त्री पुरुष लिंगम, की जिसमें स्त्री के समान लक्षण भी मिलेंगे प्लस पुरुष के समान भी लक्षण मिलेंगे, तो उसको बोल दिया भवित्य द्विरेता, जिसमें दोनों के लक्षण है, इस वजह से नाम दिया क्या, द्विरेता। ठीक है भाई। जब बीज क्या होगा, समान भाग से टूटा, जिसमें आर्तव के भी लक्षण बराबर है या फिर शुक्र भी बराबर है, तो उसकी वजह से किसकी उत्पत्ति होगी, द्विरेता की उत्पत्ति होगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होंगे भी। उसके बाद देखो नीचे वाले पे चलो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है अभी, शुक्राशे गर्भ हत, है ना, गर्भगतस्य हत्वा करोति वायु पवने इंद्रियम, कि जिसमें क्या होगा भाई, कि वायु के प्रकोप के कारण क्या होगा, शुक्राशय गर्भतस्य, कि यहाँ पे शुक्राशय में क्या होगा भाई, शुक्राशय है उसको विकृत कर दिया जाएगा भाई, सीधा सीधा याद रखना, है ना, कि जो पवनेन्द्रिय होता है उसमें शुक्राशय की क्या होता है, विकृत, शुक्राशय विकृत होता है भाई, है ना, कह रहा है इसमें, या शुक्राशय गर्भगतस्य हत्वा, की शुक्राशय को ही नष्ट कर लिया, ऐसे ही याद रख लेना अपने, तो भाई उसमें डिफॉर्मिटी मतलब नष्ट कर दिया, है ना। शुक्राशय गर्भगतस्य हत्वा करोति वायु, कौन करेगी, वायु करेगी, और इस वजह से किसकी उत्पत्ति बता दी भाई, पवने इंद्रियम, कि उसकी मात्र शुक्र का उत्सर्ग नहीं होगा भाई, है ना, पवन निकलेगी, तो ये बता दिया, उसके बेस पर नाम है इसका। तो यहाँ पर देखो विमर्श में भी दे रखा है, इसको कर लेना भाई, है ना। तो पहला बता दिया द्विरेता, उसके बाद देखो पवनेन्द्रिय, उसके बाद आगे चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे देखो क्या कह रहा है अभी, संस्कार वाही। अब संस्कार वायु देखो क्या बोला अभी, शुक्राशय द्वारम विघट्टेन संस्कार वाही कुरुते अनिलम। अब यहाँ पे देखो वायु ही प्रकोपित होकर के, क्योंकि वायु ही चलनशील है और सारी क्रियाएं अधिकतर यही करने वाली है। तो यहाँ पर देखो, अब ये BHU 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ अभी, शुक्राशय द्वारम विघट्टेन, है ना, कि गर्भाशय में अगर वायु प्रकोपित हुई और शुक्राशय द्वार को विघटित कर रही है भाई, है ना, और शुक्राशय द्वार को विघटित करके किसकी उत्पत्ति हो गई, संस्कार वाही की उत्पत्ति बता दी भी।
है ना। तो शुक्राशय द्वारा विघटन से किसकी उत्पत्ति? संस्कार वाही की, याद रखना भाई। और शुक्राशय का जिसमें हत हो गया तो उसके कारण किसकी उत्पत्ति? पावनेन्द्रिय की उत्पत्ति, ठीक है भाई। और जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर सेम है तो उसको बता दिया द्विरेता, ठीक है। तो ये शुक्राशय द्वारा विघटन भी याद रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नीचे वाले में क्या बता रखा है भाई? मंदा अल्प बीजात, है ना, कि मंद शक्ति बता दिया, या फिर बीज ये भी बता रखा है भाई। शुक्र आर्तव के अनुसार बता रखा है भाई। हर्षो क्लीव्य, है ना, क्लीव्य च हेतु विकृति, कि जो मंद शक्ति के आधार पर बता दिया भाई, मंद शुक्र आर्तव के आधार पर जिसकी उत्पत्ति होगी, जिसमें बिना हर्ष के कारण उत्पन्न हुआ है, तो ये इसमें मेल, अब वो दोनों में हो सकता है कि मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है भी। और इसमें मेल में जब होगा तो उसको नाम दे दिया नरषंड, और फीमेल में होगा तो उसको नाम दे दिया नारीषंड, है ना। तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है अभी? मातु व्यवाय प्रतिघेन वक्री, इसमें टिक करना भाई, है ना। अब ये दोनों जो होते हैं वो पोजीशन से रिलेटेड है अभी, है ना, कि मैथुन काल में माता प्रवर्त न हो, इसकी वजह से बता रखा है अभी। मातु व्यवाय प्रतिघेन वक्री स्याद बीज दौर्बल्यता, या फिर पिता के बीज दोष की दुर्बलता के कारण, है ना। तो यहाँ पर कौन सा? एक तो वक्री बता रखा है, एक ईर्ष्यक बता रखा है भी। ईर्ष्या भी भूतानी च, कि जिसमें ईर्ष्या के वशीभूत बता रखा है भाई। मंद, हर्षा, वीर्या, इनके कारण जिसकी उत्पत्ति हो गई, तो ये दोनों पोजीशन से रिलेटेड बता रखे हैं। तो एक तो वक्री और एक इस ईर्ष्यक, ठीक है भाई। मातु विवाह प्रतिघेनम वक्री स्याद बीज दोषा दुर्बलितम पित्तुस्य, और ईर्ष्या भी भूतानी च मंद हर्षे बीजम, कि जिसमें हर्ष की न हो, तो ये बता दिया, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे बोला है वातिक षंड। अब वातिक षंड के लिए क्या कह रहा है भाई? वायु अग्नि दोषाद वृषणों, कि वायु और अग्नि दोष के कारण। अब वहां पे वायु तो हो गया, अग्नि कौन सा? तो अग्निपित्त से बोलेगा भी। वायु अग्नि दोषाद वृषणों तो यस्य नाशम, कि जिसमें वर्षणी नष्ट हो गए भी, कह रहा है इसमें, है ना। वायु अग्नि दोषाद वर्षणम च यस्य नाशम गतो वातिक षंडस, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वातिक षंड बोलेंगे भी, इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट में देखो क्या बोल दिया? इत्यमेव अष्टो विकृति प्रकारम कर्मात्मकानम उपलक्षणम, कि ये सारी जो विकृति है वो कर्म के वशीभूत देखने को मिलती थी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपने को इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। तो पहला मैं पूछता भी रहूँगा बीच बीच में आप लोगों से। उसके बाद देखो 23 पे चलो। अब 23 में देखो क्या कह रहा है भाई? अब यहाँ पे सद्योगर्भा के लक्षण बता रखे कि सद्योगर्भा में क्या क्या लक्षण मिलेंगे भाई। इसको करना। निष्ठीविका, की बार बार थूकने की प्रवृत्ति होती है। गौरवम अंग साधम, की भारीपन हो रहा है ना, हाथ पैर दुख रहे हैं। या फिर तंद्रा, हर्ष, हृदय व्यथा, कि हृदय में व्यथा होगी भाई। तृप्ति से बीज ग्रहणम, है ना, तो क्या बता दिया भाई, है ना, कि बीज ग्रहण ये बता रखा है। तो ये किसके लक्षण? योन्या गर्भ से सद्यो अनुगत से लिंगम, कि अगर जिसमें ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है? सद्यो गर्भा के लक्षण है भी, है ना। तो सद्यो गर्भा में क्या क्या लक्षण है भाई? निष्ठीविका, गौरवम अंग साधम च प्रहर्षो हृदय व्यथा च तृप्ति बीज ग्रहणम, है ना, कि तृप्ति उत्पत्ति हो गई। योन्या गर्भ से सद्यो अनुगत से लिंगम, तो ये सारे किसके लक्षण है भाई? सद्यो गर्भा, कि जिनको तुरंत, है ना, गर्भ की उत्पत्ति बता रखी है भी, उसमें ये लक्षण देखने को मिलेंगे भी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलो। 24 में देखो क्या कह रहा है भाई यहाँ पे? सव्यांग चेष्टा पुरुषार्थिनम, कि इसमें जो स्त्री कुक्षी में देखो अगर क्या बता रखा है अभी, कि जो सारी चेष्टाएं किससे करती हो भी, है ना, वाम भाग से करती हो। जो स्त्री सारी चेष्टाएं किससे? वाम से करती हो। तो उसमें क्या है? तो जो पुरुष की, इसमें बता दिया भाई सव्यांग चेष्टा पुरुषार्थिनी स्त्री, स्त्री स्वप्न, है ना शील चेष्टा, तो उसमें बता दिया सव्यातम गर्भम न च व्रत गर्भो। इसको जरूर करना भी, कि जिस स्त्री का जो गर्भ है, कि अगर उसका जो उदर का आकार है वो व्रत नहीं हो, ठीक है भाई। जैसे इसको कई बार जो पुरानी लेडीज इससे पता लगाती है भाई कि इसके मेल चाइल्ड है या फीमेल है भाई, उसमें क्या बता दिया भाई, इसको याद करना। न च व्रत गर्भा, है ना, कि जो उसका उदर है वो गोल ना हो, व्रत ना हो। तो इसकी वजह से क्या बता दिया? सव्य प्रदुक्ता स्त्रमेव सुते, है ना, कि अगर गोल ना हो तो फिर वो किसको जन्म देगी? वो पुत्री को जन्म देगी भाई, है ना। और उसके बाद देखो पुत्रम त्वतो लिंग विपरेण, और इसके जस्ट विपरीत कौन से लक्षण आपको मिलेंगे? वो मेल के मिलेंगे। ये सारे लक्षण देखो फीमेल के बता रखे हैं, कि जो स्त्री किसकी, है ना। 26-27 में क्या कह रहा है अभी? गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि माता पित्र संभवानि आहार जानम आत्मकृतानि च चेव सर्वस्य सर्वाणि भवन्ति देह। टिक कर लेना इसमें, है ना, कि चार भाव होते हैं
और नीचे नीचे लाइन पे देखो, तानी व्यवस्थे सदृश्य हेतु, कि इनके कारण ही क्या होता है भाई, उनके सदृश्य होता है ना। तानी व्यवस्थे सदृश्य हेतु सत्वम यथा अनुकम व्यवस्थित, कि जो संतान होती है इन चार भावों के कारण ही माता पिता के जैसे होती है भाई, है ना। मातरज, पितरज, आहारज और आत्मकृत। ठीक है भाई, इसको याद रखना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलो। देखो अब 29 में क्या बता रखा है अभी, जैसे कई बार माता पिता ठीक ठाक है लेकिन उनके जो संतान है वो विकृत होती है भी, तो यहाँ पे विकृत होने का मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था भाई। 29 में देखो, बीजात्व, है ना, बीजात्म कर्म आशय काला दोष, कि कर्म के कारण, काल के कारण, मातुस्य आहार विहार दोष, कि माता के आहार विहार के कारण, है ना। कुर्वंती दोषा विविधानि दुष्टा, कि इनके कारण क्या होंगे भाई, दोष प्रकोपित होंगे। और संस्थानम वर्णे इंद्रिय विकृतानि, और उनके कारण क्या होंगे भाई, सीधा सीधा बता दिया कि निदान सेवन कर रहा है, माता क्या कर रही है भाई, काल के वशीभूत कर रहे हैं, आहार विहार को सही तरीके से सेवन नहीं कर रही, तो उसकी वजह से वायु प्रकोपित होगी। और वायु प्रकोपित होकर के देखो, इसका बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है कि वायु प्रकोपित होकर के उसकी इंद्रियों में वे विकलता उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन को करना, वर्षासु काष्ठ अश्मग्नम, है ना, कि वर्षा ऋतु में देखा होगा आपने काष्ठ, है ना, काष्ठ बता दिया, अश्मग्न बता दिया, पत्थर बता दिए, है ना। अंबु वेगा, या पानी का जो वेग है, सरितो स्रोता से संस्थितम, कि जो प्लांट क्या होगा, जो पौधा क्या भाई, नदी के मुहाने पर होगा, नदी के किनारे पर होगा भाई, है ना, तो वो क्या होगा, अगर बीच में आ रहा है, नदी का वेग ज़्यादा है, तो नदी में क्या भाई, पत्थर भी है, कंकड़ भी है ना, या फिर काष्ठ भी है, या फिर कि देखो नदी, पानी का वेग भी है, तो उसके कारण क्या होगा, यथेव कुरु विकृति, तो उसके कारण जो प्लांट में डिफॉर्मिटी होगी, क्योंकि वो उसका आड़ा टेढ़ा कर देंगे, है ना। तथेव गर्भस्य कुक्षो नियतम तस्य दोषा, तो गर्भ में भी वैसे ही दोष उत्पन्न होते हैं भाई। इस वजह से गर्भ में कौन सी विकृति उत्पन्न होती है भाई, जैसे उसमें प्लांट में विकृति हुई है वैसे ही यहाँ पर गर्भ में विकृति होगी भाई। ठीक है, टिक करना इसको, नीचे वाली लाइन को और पहली लाइन को। उसके बाद देखो 31 पे चलो। 31 में देखो क्या बता रखा है अभी, है ना, यहाँ पर 31 में कि जब एक देह से आत्मा दूसरे देह में जाती तो अपने को क्यों नहीं दिखाई देती, तो यहाँ पे देखो भूतस्य चतुर्भि सहितम। अब यहाँ पे देखो कौन सा महाभूत नहीं है भाई, कि आकाश को छोड़ दो, है ना। यहाँ पे कह रहा है भूतेषु चतुर्भि सहितम सूक्ष्मे मनोजवा, कि मनोजवा बता रखा है। देखो मनोजवा आत्मा के लिए कह रहा है, देहम उपेति देहात, कि जैसे एक शरीर क्या नष्ट हो गया तो वो दूसरे शरीर में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो यहाँ पे बता दिया देखो, कर्मात्मकानम, कि कर्म के आधार पर, कि उसने जैसे कर्म किए होंगे तो उसी के आधार पर वो योनि में गमन करेगी। कर्मात्मकानम तू तस्य दृश्य दिव्यम विना दर्शनम अस्ति रूपम, कि जिसको दिव्य दृष्टि है वही इसको देख सकता है अभी, वही इसका गमन देख सकता है, कि एक से नष्ट होकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर रही है, बिना दिव्य के इनसे आप देख नहीं सकते भी। तो टिक कर लेना इसको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई BHU में, है ना। उसके बाद देखो 32 पे चलो। 32 में क्या कह रहा है भाई, स सर्वज्ञ सर्व शरीरम विश्वकर्मा, देखो विश्वकर्मा वायु के लिए भी आया प्लस आत्मा के लिए भी आया। और विश्व रूपम, देखो विश्व रूपम किसके लिए, है ना, विश्व रूपम वायु के लिए भी बोल दिया, यहाँ पर शुक्र के लिए भी बोला है, तो यहाँ पर अपने को याद रखना, तो ये आत्मा के लिए भी बोल दिया। सचेतना धातु अतीन्द्रियम स नित्ययुकम स अनुसे एवच, कि वही क्या अभी सारी चीज़ें उसी के अधीन है ना, क्योंकि लिंग शरीर युक्त होगा, जब तक शरीर में आत्मा प्रविष्ट करेगी तभी जाकर के शरीर का अस्तित्व होगा भी, है ना। यहाँ पर विश्वकर्मा आत्मा के लिए बता रखा है, विश्व रूपम भी बता दिया। सचेतना धातु, क्योंकि चेतना उसी में है और चेतना युक्त होने के कारण उसको प्रधान करता भी बोला है, कल अपन ने देखा भी था। ठीक है भाई, उसके बाद देखो 33 पे चलो क्वेश्चन पे, है ना। 33 में क्या कह रहा है, रस आत्ममाता, की जो रसज भाव बता रखे हैं, जो आत्मज भाव बता रखे हैं, पित्र संभव या फिर जो मात्रज पित्रज बता रखे हैं, भूतानी विद्याद दश षष्ठम च देहम। अब इनके देखो चारों के सबसे चार चार बता रखे हैं भाई, चार महाभूत, तो 16 प्रकार के हो गए भाई, रसज के, आत्मज के, माता के, पिता के, है ना। तो चारों महाभूत 16 प्रकार के होते हैं, बता रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो मात्रज आदि भाव, यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिखना भाई, मात्रज आदि भाव भूतादि भेद से कितने होते हैं, मात्रज आदि भाव भूतादि भेद से कितने, 13 14 15 16, उसे ऑप्शन में लिख लेना भाई। तो कितने होते हैं भाई, 16 होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 34 को कोई ज़्यादा खास नहीं है। 35 पे चलो, है ना। 35 में देखो क्या कह रहा है, भूतानी चत्वारी जो कर्म जानी,
कि जो चारों महाभूत बता रखे हैं, है ना, चत्वारि भूतानि च कर्मजानि या आत्मम लिंगी विंशति गर्भम, कि चारों महाभूत क्या करते हैं भी, आत्मा को लेकर लीन होकर के कहे जाते हैं, और ये कर्म के वशीभूत ही सारा होता है ना। तो इसको करना चाहो तो कर लो। भूतानि चत्वानि कर्मजानि च आत्मलिंगी विंशति गर्भम, कि इन्हीं के आधार पर गर्भ की उत्पत्ति होगी, और कर्म के आधार पर भी बता रखा है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे उसकी उत्पत्ति होगी, है ना। 36 पे चलो। 36 में भी देखो कर्म को ही कारण बता रखा है। क्या बता रखा है भाई, रूपाति रूप प्रभुम, है ना, कि आत्मा कि जैसी आत्मा होगी तो उसके अनुसार ही उसका रूप ग्रहण होगा भी। कर्मात्मकानम, वैसे जैसे कर्म होंगे उसके आधार पर बता रखा है। मनसो मनस्ता, है ना, तो यहाँ मन से मन की उत्पत्ति बता रखी है। देखो इसको रेफरेंस के रूप में कर लेना भाई, मनसो मनस्ता, कि मन से मन की उत्पत्ति होती है भाई, है ना। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है अभी, अब उसमें विकृति तब होती है, तो विकृति कब होगी भाई, भवती ते आकृति बुद्धि भेदम रजस्तमे च कर्म हेतु, क्योंकि वो रज और तम के वशीभूत अगर विकृत कर्म करेगी तो उसमें विकृति देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, तो पहली लाइन ही कर लेना आपने। तो उसके बाद देखो कौन कौन से ऐसे भाव बता रखे जिनके कारण आत्मा बंधी रहती भी, तो सीधा सीधा यहाँ पे देखो क्या बंद होगा, तब तक वो विषयों से जुड़ी रहेगी, और विषयों से जुड़ी रहेगी तो उसका वापस ये कालक्रम चक्र चलता ही रहेगा भी। ठीक है, इसलिए जी क्या बता दिया कि आत्मा इन्हीं भावों के साथ बंधी रहती है। ठीक है, टिक कर लेना इसको, है ना, रजस्तमो वाली लाइन को टिक कर लेना भाई। और इसके अलावा देखो गति प्रवृत्ति च निमित्तम मूलम मन सदोषम बलवच्चे कर्मम, कि अगर जैसे कर्म अगर मान के चलो उसके कर्म अच्छे हो गए तो ये जो सारा रज और तम का अनुबंध है ये खत्म हो जाएगा भाई, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40 पे देखो, 40 में क्या कह रहा है भाई, प्रज्ञापराधो विषम तथा अर्थम हेतु तृतीय परिणाम, है ना। ये रोग कैसे होते हैं भाई, तो रोग का कारण बता रखा है भाई, प्रज्ञापराध बता दिया, विषम साथ में इंद्रिय संयोग भी बता दिया, विषम अर्थ वही है, हेतु तृतीय परिणाम, कि तृतीय कौन सा परिणाम, इनका परिणाम क्या होगा भाई, सर्वा है ना, सर्वाम अयना, कि सारे जो रोग है सारे रोगों की बात कर रहा है, त्रिविधम च शांति ज्ञाना अर्थम काल समयोग युक्ता, तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा करें कि रोगों के जो कारण है वो त्रिविध कारण है भी, 3 कारणों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं भी, है ना। और जो चौथा बोला भी, तो यहाँ पर देखो शांति के उपाय भी कितने बता रखे हैं, है ना, कि रोगों की उत्पत्ति के कारण भी 3, और शांति के कि उसकी किस प्रकार से रोग की शांति करें तो उसके भी 3 ही कारण बता रखे हैं। क्या क्या बता रखा है देखो, है ना, त्रिविधम च शांति ज्ञानार्थ अर्थ कालम संयोग, कि 3 ही उसके शांति के प्रकार बता रखे हैं कि इस प्रकार से आप रोग को शांति करेंगे भी। ज्ञान, एक तो ज्ञान बोल दिया, बुद्धि बोला है भाई, एक दूसरा बोला है देखो अर्थ बोला है, और लास्ट बोला है काल। तो ज्ञान, अर्थ और काल, ज्ञान जैसे बुद्धि बोल दिया, अर्थ बता रखा है शब्द स्पष्ट रूप से, और काल का संयोग, कि काल का संयोग होगा तो शांति के उपाय भी 3 और रोगों की उत्पत्ति के कारण भी 3, नोट करके कर लेना इसको, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 41 पे चलो, धर्म क्रिया को गोले में बंद करना भाई, धर्म क्रिया हर्ष निमित्तम मुक्तानाम तत्व अन्यता शोक वशम नेति, कि धार्मिक क्रिया क्या करती, नोट करके लिखना कि जो धार्मिक क्रिया है वो हर्ष को देने वाली होती, हर्ष को मतलब खुशी को देने वाली होती। ठीक है भाई, धर्म क्रिया हर्ष निमित्तम, हर्ष निमित्त मतलब किसकी निमित्त कारण है, खुशी को देने में कारण है भाई। मुक्ता तेषामान्य तो शोक वशा चयनेति, अगर धार्मिक क्रिया नहीं करोगे शोक, तो उसकी वजह से क्या होगा, शोक की उत्पत्ति होगी भाई। तो करना इसको टिक करना पहली लाइन को, है ना। उसके बाद देखो आगे चलो 44 पे चलो, 44 में देखो क्या कह रहा है अभी, 44 में देखो निवृत्ति का कारण बता रखा है। निवृत्ति का कारण अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि रोग की उत्पत्ति नहीं होगी, निवृत्ति को बोल दो, आरोग्य को बोल दो अपन, निवृत्ति आरोग्य सेम। तो यहाँ पे देखो देवपुरा यत कृतम उच्यते ततः, कि जो जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म, देव बोला है उनको, है ना, तो देवम पुरा यत कृतम उच्यते ततः, कि पुराने जन्म के उसके कर्म, और ततः पौरुषम, और इस जन्म के कर्म, यत्वी कर्मम दृष्टा, कि दोनों में क्या होगा भाई, दोनों में अच्छा अनुबंध है, कि उसके पुराने जन्म के कर्म भी अच्छे हैं और इस जन्म के कर्म भी अच्छे हैं। तो इसकी वजह से बता रखा है देखो प्रवृत्ति हेतु विषम, कि दोनों का अनुबंध देखो विषम है, कि उसके देव वाले भी खराब है या फिर इस वाले खराब है भाई, तो उसकी वजह से क्या होगा विषम, कि अगर विषम है तो सदृष्टा, तो क्या देखने को मिलेगा भाई, कि प्रवृत्ति मतलब रोग की उत्पत्ति होगी। और उसके अलावा देखो कि अगर दोनों को समान है तो कह रहा है भाई निवृत्ति हेतु क्षमा एवच, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, है ना,
निवृत्ति होगी। अब प्रवृत्ति मतलब कि वापस रोग कह सकते हैं अपन प्रवृत्ति, और जो निवृत्ति है निवृत्ति को अपन आरोग्य बोल सकते हैं भी, है ना, कि जिसके देव बल जो पुराने जन्म के कर्म हैं और जो इस पुरुषार्थ हैं दोनों अच्छे अच्छे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो, किसकी उत्पत्ति होगी भाई, है ना, निवृत्ति होगी। और अगर उसके जन्म भी खराब है या फिर इस वाले खराब है तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, प्रवृत्ति होगी, है ना। प्रवृत्ति के लिए बोला है भाई, प्रवृत्ति का यदि कर्म आरंभ, कि किसी भी चीज़ के आरंभ होना, तो यहाँ पे रोगों का आरंभ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 45 पे चलो। 45 में देखो क्या कह रहा है भाई, हेमंत के दोषम चय, कि जो हेमंत ऋतु में दोष प्रकपित हुए हैं भाई, तो वो कब, वसंत, उसको क्या बता दिया भाई, हेमंतिक दोष चय वसंते, क्योंकि वसंत ऋतु में अपन क्या करते हैं, शोधन कराते हैं, वसंती प्रवाहनम, की वसंत ऋतु में उसको प्रवाहन करना चाहिए। उसके बाद देखो ग्रीष्म के अब्र काले, कि जो ग्रीष्म ऋतु में संचय हुआ है उसको घनाते, घनाते मतलब अब्र काले कह रहा है, ग्रीष्म के अब्र काले, है ना, कि ग्रीष्म ऋतु में जो वात का संचय होता है तो अपन वर्षा ऋतु में क्या करते हैं भाई, वस्ती का प्रयोग कराते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो घनाते वार्षिकम आशु सम्यकम। ठीक है, तो जो वर्षा में संचित होगा, तो वर्षा में संचित कौन सा होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 दोष है अपने, है ना। पहला तो बता दिया कि संचित, जैसे हेमंत ऋतु में संचित किसका कब का बता रखा है, तो वसंत में इसका अपन क्या करेंगे, शोधन करेंगे, क्योंकि शोधन की ऋतु में तो 3 ही है, वसंत है और शरद है और प्रावट या वर्षा बोल दो भाई। अपन वर्षा ऋतु में क्या करेंगे, वस्ती का प्रयोग करेंगे, शरद ऋतु में क्या विरेचन करवाएंगे भी, और वसंत में क्या कराएंगे, तो यहाँ पर वमन कराएंगे। तो वहाँ पर यही कह रहा है कि किसमें संचय होगा, किसमें प्रकोप होगा, प्रकोप का आप में आप उसमें उसका निर्णय करना है ना। तो घनाते वार्षिकम आशु सम्यकम, कि जो घनाते हैं, है ना, घन का अंत हो गया मतलब शरद ऋतु में। ठीक है भी, क्योंकि शरद में देखो, है ना, तो शरद में उसका क्या करेंगे, वार्षिक मासु सम्यक प्राप्त होती रोगा अनृता जातु, कि अगर इस प्रकार से अपन दोषों का यथा मोक्ष करेंगे भी, कि आपने शरद ऋतु में उसको विरेचन कराया, वर्षा ऋतु में उसको वस्ती का प्रयोग कराया, या फिर वसंत ऋतु में आपने उसको वमन करवाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। टिक कर लेना इसको। उसके बाद देखो 46 में क्या कह रहा है भाई, नरो, नरो जो व्यक्ति है भाई, नरोहिता आहार विहार से भी, जो हित पूर्वक आहार विहार करता है, समीक्षाकारी विशेषक्तम, और समीक्षा करता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। ठीक है भाई, विशेषक्तो विषयों में देख करके, तो इसकी वजह से देखो दाता समम सत्य परम, और जो क्या करेगा वो हमेशा सत्य बोलता है भाई, ये भी बता दिया। क्षमा आप्तवानम सेवी, कि जो आप्त पुरुष है उनकी सेवा करेगा, च भवत्य रोगम, तो वो क्या होगा भाई, इस प्रकार के व्यक्ति में रोग नहीं होंगे भाई, है ना। तो क्या करना चाहिए भाई, कि आरोग्य होने के लिए व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए, है ना। इसके अलावा देखो 47 में भी क्या हो रहा है भाई, मति वर्चम कर्मम सत्वानुबंधम शुद्धि विद्ये विस्ता बुद्धि, है ना, कि सुख देने वाली मति बता दी, कोई ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, लास्ट में इसमें देखो 48 में क्या कह रहा है, इहम अग्निवेशम महाअत्यर्थयुक्तम षट त्रिंशम प्रश्न गणे महर्षि, कि यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे भाई, 36 प्रश्न पूछे। तो प्रश्न के भी नाम कर लेना अपने को, एक बार तो कर ही लेना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ठीक है भाई।